तो हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर आईसीएसई क्लास 10th का। ये चैप्टर नंबर 20th है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इजी चैप्टर है बच्चों। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने अच्छे से पढ़ी है 9th में और 10th में तो बहुत इजी होने वाला है आपके लिए चैप्टर। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स है बच्चों, वो हम देखेंगे अपनी स्टाइल में, है ना, अपने जीनियस क्लासेस के तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, बड़े ही इजी और बड़े ही मज़ेदार तरीके से। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए बच्चों, अगर मैं हाइट एंड डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले एक मेरे पे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जैसे ही मेरे दिमाग में आता है तो सबसे पहले मेरे पे बिल्डिंग्स, है ना, इनके ख्याल आने लगते हैं। तो अच्छा, एक बिल्डिंग है बच्चों, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा करके नाम आपने सुना होगा, जो कहाँ पे है, दुबई पे है। तो आपको क्या लगा होगा वो जो बुर्ज खलीफा, मेरी ऐसे करके बना देता हूँ मैं, ऐसे कर कर, हाँ, ऐसे बुर्ज खलीफा करके एक बिल्डिंग है दुबई में। तो आपको क्या लगा उसकी जो हाइट है वो कैसे नापी गई होगी? इंच टेप से तो नापी नहीं गई होगी, तो किससे नापी गई होगी बच्चों? हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री से ही उसकी बिल्डिंग की वो जो हाइट है वो नापी गई। तो वो कैसे नापी गई वो हम देखते हैं। तो देखो, लेट सपोज ये बुर्ज खलीफा की हाइट है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, ज़मीन है, ठीक है, लैंड है। यहाँ से कुछ एंगल बना के उसके टॉप पे देखा गया होगा। तो ये जो एंगल है, ये जो थीटा है, कुछ भी एंगल अगर मैं बना के ऊपर देख रहा हूँ इसके बिल्डिंग के टॉप पे, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला जाता है बच्चों इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको अगर थीटा मीन्स कि यहाँ पे कोई भी डिग्री ले सकता हूँ मैं, 60 डिग्री का एंगल बनाया है या 45 का बनाया है, कुछ भी, ठीक है, तो इसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसीलिए बच्चों, अभी तो सिंपल मैं बता रहा हूँ, अभी तो हम चले ही नहीं, मैं आपको एक सिंपल सिंपल वे में बता रहा हूँ कि जो बुर्ज खलीफा उसकी हाइट कैसे नापी गई होगी, इसी तरीके से नापी गई, हाइट एंड डिस्टेंस के तरीके से ही नापी गई ट्रिग्नोमेट्री में, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों कुछ टर्म्स है वो हम अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको दो टर्म्स सुनने में बहुत ही ज़्यादा सुनने में आएगा, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा टर्म है बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दोनों टर्म बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली है, ठीक है, इन दोनों इस चैप्टर पे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बच्चों? एलिवेशन मीन्स कि मैं कोई एंगल, एलिवेशन मीन्स कि मैं कोई एंगल ले रहा हूँ, राइट। ये देखो, मैं यहाँ पे कोई बंदा है और यहाँ से ऊपर देख रहा है, तो ये क्या कर रहा है? एलिवेट कर रहा है। एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि भाई अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने आग बनाई और मैं यहाँ से ऊपर देख रहा हूँ, तो इसी को क्या बोला जाता है? एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। और डिप्रेशन क्या होता है कि भाई मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूँ, कि अगर कोई आग है, कोई आदमी है और वो नीचे देख रहा है और यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है थीटा, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन का केस तो इजी होता है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन का केस बड़ा इजी होता है बच्चों, सिंपल से नीचे से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है और वो हम आराम से कर सकते हैं कि भाई नीचे से ऊपर के लिए जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। पर डिप्रेशन में बच्चों केस अलग हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं ऐसे करूँ और बोले कि भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ क्या बन रहा है? डिप्रेशन, तो भाई मैं नीचे से तो जाऊंगा नहीं, मैं तो ऊपर से जाऊंगा ना। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना? लेट सपोज ये 60 डिग्री बन रहा है। कितना? 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ से आंख है, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये अगर मेरी आंखें हैं तो मैं ऊपर से नीचे देखूंगा ना, तो देखो अगर ये 60 है तो ऑब्वियस ही बात है, ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा। क्यों? पता है ना, वर्टिकली कह रहा हूँ सर, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये पता है ना, अगर ये 60 है एंगल ऑफ डिप्रेशन से तो ये भी 60 होगा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से, है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऊपर से नीचे आता है, राइट। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं इस पे, साइन और कॉस वाली, जो कि आपने देखा ही है बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा, ये आपको पता ही है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। और बच्चों ये कहाँ काम आने वाला है? ये पूरे चैप्टर में ही काम आने वाला है आपका। देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब आप
अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, अगर मैं आपको बोलूँ, मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ और यहाँ पे लेट सपोज ये एक बिल्डिंग है, कुछ कुछ छोटी चीज़ें हैं, पूरा वीडियो देखना, आपको पूरे सारी डिटेल्स क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये बिल्डिंग है बच्चों, इस बिल्डिंग की हाइट मुझे नहीं पता, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। और जो एंगल है यहाँ से, जो मैं यहाँ से नीचे से देख रहा हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन है जो, ये कितना है बच्चों, यहाँ पे 60 डिग्री का है। यहाँ से ऊपर तक मैंने देखा 60 डिग्री, ठीक है। और बच्चों यहाँ से बिल्डिंग के बेस से और यहाँ तक जहाँ से मैं यहाँ से एंगल जहाँ से मैं देख रहा हूँ, वहाँ की हाइट कितनी है बच्चों, लेट सपोज 15 मीटर है। अब मुझे इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। अब सबसे पहले देखिए, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ साइन कॉस और टेन देखिए। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या गिवन है, बेस गिवन है, और निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो यहाँ पे देखो बेस और परपेंडिकुलर कहाँ पे है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेस। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, देखो मुझे मेरे पे बेस है और परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर यहाँ पे निकालना है मुझको, और मुझे यहाँ पे थीटा दे रखा है। तो भाई मैं टेन ही तो लगाऊंगा, तो सीधे सीधे देखो, और ये क्या है 60, तो देखो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। और टेन थीटा है टेन 60 डिग्री, तो मैं लिखता हूँ टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और टेन 60 क्या होता है बच्चों, अंडर रूट 3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, मुझे पी है, क्योंकि मुझे ये तो निकालना है, और बेस कितना है बच्चों मेरे पे 15, ये 15 मैं इधर फेंकूंगा, तो जो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे अंडर रूट 3 की वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पे हाइट भी आ जाएगी इसकी, या परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो ऐसे ही बच्चों मुझे पूरा चैप्टर करना है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे इस चैप्टर पे, है ना। तो देखो एक और मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ कि यहाँ पे एक क्या है, लेट सपोज ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट मुझे नहीं पता, एच हाइट, ठीक है। और इसका जो हाइपोटेनियस है वो है 20 मीटर का, कितना है 20 मीटर का, ठीक है। और जो थीटा है वो कितना है 30 डिग्री का है, ठीक है। अब मुझे क्या बोला गया, मुझे बोला गया कि भाई इसकी हाइट निकालो, ये निकालो, मुझे ये तो पता नहीं है। यहाँ से मैंने तीर मारा तो ऑब्वियस ही बात है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मेरे को क्या चाहिए, देखो हाइपोटेनियस मेरे पे है और मुझे परपेंडिकुलर निकालता है, तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर पे ही रखना तीर। देखो हाइपोटेनियस मेरे पे है और मुझे परपेंडिकुलर निकालना, तो भाई मैं यही लूँगा। इसका मतलब अगर ये लूँगा तो मैं क्या लेने वाला हूँ, मैं लेने वाला हूँ बच्चों साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा कितना है बच्चों मेरे पे, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है बच्चों मेरे पे, पी है, मेरे पे उसको तो पता नहीं है कुछ, अभी तो ये तो मुझे पता नहीं है। हाइपोटेनस मेरे पे 20, और साइन 30 डिग्री क्या होता है बच्चों, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 इक्वल्स टू पी अपॉन 20, ये कट गया 10, तो परपेंडिकुलर आ गया बच्चों 10 मीटर। तो मतलब ये जो हाइट है इसकी ये हो जाएगी मेरी 10 मीटर। तो कितना ईजी है बच्चों ये। तो देखो ऐसे ही करने वाले हैं। देखो सबसे मेन क्या होता है इस चैप्टर में, सबसे मेन होता है बच्चों इसकी लैंग्वेज समझना। बच्चों को बहुत ही दिक्कत आती है कि सर इसकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। तो ये बच्चों ये आपको ना प्रैक्टिस कर करके यही आने वाला है। देखो मुझे भी जब मैं इस क्लास में था 10th में, मुझे भी दिक्कत आती थी इन क्वेश्चनों में कि अगर कोई इक्वेशन बना के दे दे तो मैं तो आराम से कर लूँ, पर भाई वो इक्वेशन बनाना ही तो सारा खेल है इसमें। तो आपको बहुत ही प्यार से ये आराम से पढ़ना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन एक ऐसा भी आता है कि भाई यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने यहाँ से चला, यहाँ से उसने देखा, फिर यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से उसने उसको देखा बिल्डिंग के टॉप को। तो देखो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनने वाला है ना, यहाँ पे जो बिल्डिंग के पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा वो हमेशा बड़ा होगा, बिगर होगा। ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो भी बिल्डिंग के पास एंगल बनेगा वो हमेशा बड़ा होगा, और जो बिल्डिंग से जितना दूर होगा वो उतना एंगल वो कितना होगा, स्मॉलर होगा। ये याद रखो। देखो आप खुद ही देखो ना कि भाई अगर ये बिल्डिंग है और यहाँ पे आप खड़े हुए हो तो आपको अपना पूरा सर ऊपर करना पड़ेगा ना, ऊपर करना पड़ेगा ना देखने के लिए। तो अगर जितना ऊपर करोगे तो देखो एंगल कितना बड़ा बन रहा है, देख रहे हो। यहाँ पे क्या पता है एंगल आपका
80 का बन जाए, 80 एंगल बन जाए, है ना। तो देखो जितने पास आप आने वाले हो और आप अपनी सर ऊपर करोगे तो एंगल तो बड़ा ही बनने वाला है। तो इसका मतलब अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए और ऐसा डायग्राम हो तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे बड़ा ही एंगल रखना। तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो जो छोटा एंगल होगा वो हमेशा बिल्डिंग के दूर रहता है, ये याद रखना आप, ठीक है। कुछ टर्म्स है इस पे, जैसे कि पेडेस्टल है, ठीक है। पेडेस्टल क्या होता है बच्चों? एक पुतला देखा होगा आपने, है ना, पुतले बने रहते हैं यहाँ पे शहीदों के या जो भी है, ऐसे कर कर, सॉरी, अब ये ऐसे मतलब शहीद ही नहीं, मतलब कोई भी अच्छे से व्यक्तियों के पुतले बने रहते हैं, शहीदों के भी बने रहते हैं, हमारे मार्टियर्स के बने रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मेरे को डायग्राम नहीं आता, सॉरी बच्चों। तो देखो पेडिस्टल वो होता है कि उसके ऊपर ना पहले एक बड़ा सा सिंगा मतलब एक पत्थर का होता है, उसके ऊपर स्टैचूज बने रहते हैं ना, तो ये होता है पेडिस्टल। तो ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आने वाले हैं कि पेडिस्टल के ऊपर कोई स्टैचू है और स्टैचू ऐसे ज़मीन पे देख रहा है, और फिर एक पेडिस्टल से भी वही वहीं पर ये देख रहा है, तो दो एंगल बनेंगे। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। पेडिस्टल क्या होता है? जहाँ पे क्या है, स्टैचूज के ऊपर रखा जाता है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं इस पर, बहुत ईजी होने वाला है ये चैप्टर। और देखो मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई दी हल्की फुल्की, बाकी आप लोग इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस पे बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चे ये। तो बाकी हम स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है, चलिए।